Good morning, students. In previous class, we have discussed first chapter. Okay. Now we will start second chapter. The second chapter name is time management. In this chapter, we learn that how to manage our time, what to do that our work will be easy. इस चैप्टर में हम लोग टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्या ऐसी एक्टिविटीज करें, क्या ऐसे रूल्स को फॉलो करें जिससे कि हमारा टाइम मैनेज हो सके। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन लाइन इज रिटन इन बोल्ड फॉर्म दैट टाइम इज नॉन रिफंडेबल, यूज इट विद इंटेंशन। बोला जा रहा है कि टाइम इज नॉन रिफंडेबल, टाइम नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मीन्स ऐसी चीज जो दोबारा वापस ना आ सके। तो टाइम इज नॉन रिफंडेबल, समय ऐसा है जो वापस नहीं आ सकता है। यूज इट विद इंटेंशन, इसे यूज करो किसके साथ? इंटेंशन के साथ यूज करो। इंटेंशन मीन्स होता है एम, मीन्स गोल, मीन्स लक्ष्य। कोई ना कोई आपका एम होना चाहिए जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को यूज करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस, टाइम विल नॉट रिपीट इटसेल्फ। सभी को पता है कि टाइम रिपीट नहीं होता है। Once a second is behind you, it cannot be returned. अगर एक सेकंड भी आपका बीत जाता है, it cannot be returned, तो ये वापस नहीं आता है। Maybe I learn the value of time and make every moment of our life special. We are learn, हम यहाँ सीखेंगे the value of time, कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, and take every moment of our life special, और हमारी लाइफ के लिए every moment कितना इम्पोर्टेंट है। So get up and do what is to be done. जागो, देखो क्या करना है अपने समय को बचाने के लिए। Every day is new and wonderful. सभी को पता है कि जो every day हो मीन्स आने वाले दिन, जो भी रोज डेली वो नया होता है, कुछ ना कुछ वंडरफुल होता है, कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं डेली। If we are unable to plan things, बाई चांस अगर हम अपने प्लान्स को अनेबल हैं, प्लान नहीं कर पाते हैं, वी आर लेफ्ट विद अ हैवी टास्क लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। अगर हम एक दिन अपने वर्क को मिस कर दें तो सेकेंड डे क्या होगा? वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन का वर्क मिस कर दिया है। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स विल ब्रिंग इट्स न्यू वर्क, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है, डेली ना डेली आपको नया वर्क मिलता है। लिस्ट प्लस द प्रीवियस डेज कैरी फॉरवर्ड टास्क, और जब हम एक दिन मिस कर देंगे तो नेक्स्ट डे का और पहले दिन का मिक्सअप होके बहुत हैवी वर्क हो जाएगा। एंड देन वी फील वी आर सो ऑक्युपाइड दैट वी डोंट हैव टाइम टू डू थिंग्स वी नीड। एंड देन तब हम ऐसा फील करेंगे, मीन्स हमें टाइम नहीं मिलेगा दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की फैक्टर्स टू सक्सेस इन लाइफ। सभी की लाइफ के लिए, सक्सेस लाइफ के लिए टाइम मैनेज इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए टाइम इज सो प्रीसियस। टाइम को क्या बोला गया? बहुत ही प्रीसियस बोला जाता है। टाइम मैनेजमेंट टीचेस हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर वैल्यूएबल टाइम। टाइम मैनेजमेंट से होता क्या है, वो हमको सिखाता है कि कैसे हम अपने वैल्यूएबल टाइम को कैसे वैल्यूएबल बनाएं। जब अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलेंगे तो हम अपने वर्क को इजी वे में कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। मीन्स हमारे ऊपर कोई लोड नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। अवर प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। मीन्स हम और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर एक्सपर्ट्स इन मैनेजिंग टाइम। जो दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल पीपल हैं, आर एक्सपर्ट इन मैनेजिंग टाइम। वो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट बोले जाते हैं। दे टीच दिस टू अदर्स को, और वो टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, वो दूसरों को भी यही सिखाते हैं कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योरसेल्फ सक्सीड? आप अपने आप को सक्सीड पर्सन बनाने के लिए कैसे हेल्प करेंगे, क्या करेंगे? मोस्ट पीपल यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करते हैं, सच एज मेकिंग अ टू डू लिस्ट। क्योंकि कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को, व्हिच कैन हेल्प मेंटेन फोकस ऑन योर प्रायोरिटी। जिसमें कि उस पर लिस्ट बनाने पे हम लोग फोकस कर सकते हैं कि हमें किस वर्क को पहले प्रायोरिटी देनी है। अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्या अर्जेंट वर्क है, क्या इम्पोर्टेंट वर्क है, तो कुछ लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये पहले वर्क करना है। नेक्स्ट वन, अ स्टोरी इज गिवन इन दिस चैप्टर, सो मच इंस्पायरिंग, सो मच इंटरेस्टिंग स्टोरी इज गिवन। द टाइटल इज टाइम ओवर। स्टोरी का जो टाइटल है वो टाइम ओवर है। क्या होता है देखते हैं।
Once upon a time there lived a rich man in a small town. एक बार की बात है, एक रिच मैन था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, जो कि एक स्मॉल टाउन में रहता था, छोटे से कस्बे में। All his life he kept on accumulating wealth. उसने अपनी पूरी लाइफ एक्यूमुलेट करने में, मीन्स कलेक्ट करने में, वेल्थ को, पैसा कलेक्ट करने में, धन कलेक्ट करने में पूरा अपना लाइफ को स्पेंड कर दिया। एंड विदिन 20 इयर्स, 20 सालों में ही हैड अमेस्ड इनफ मनी। 20 इयर्स के अंदर उसने बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया। ही हैड इनफ मनी टू बाई अ होल टाउन। इतना पैसा कलेक्ट कर लिया कि वो पूरे कस्बे को परचेस कर सकता था, खरीद सकता था। बट ही नेवर हेल्प एनीबॉडी इन लाइफ। लेकिन उसने अपनी पूरी लाइफ में किसी की भी हेल्प नहीं की। ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट हिज बैंक बैलेंस। उसे अपने बैंक बैलेंस पे और अपने ऊपर बहुत ही क्या था, घमंड था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकूंगा। बट ही नेवर यूज्ड हिज मनी अपार्ट फ्रॉम बेसिक नीड्स और व्हाट वाज नेसेसरी। लेकिन उसने अपनी मनी को कभी भी जो बेसिक नीड्स थी उस पर स्पेंड नहीं किया। तो जहाँ पर उसको कोई ज़रूरत थी वहाँ पर उसने अपने मनी को स्पेंड नहीं किया, सिर्फ उसने मनी को कलेक्ट किया, बैंक बैलेंस किया। He was so busy in earning money that he never realized that he had become old man. He was so busy, वो इतना बिजी था पैसा कमाने में, that he never realized कि उसने कभी महसूस ही नहीं किया he had become old man. अब वो क्या हो चुका था, ओल्ड नाम मींस बूढ़ा हो चुका था। his whole life had passed away, उसकी पूरी लाइफ धीरे धीरे करके गुजर चुकी थी। he never enjoyed, उसने कभी एंजॉय भी नहीं कर पाया था, ना ही कोई सेलिब्रेट कर पाया था। एंड स्पेंड हैप्पी मोमेंट्स विद हिज फैमिली, ना ही अपने फैमिली के साथ उसने मोमेंट्स को, हैप्पी मोमेंट्स को स्पेंड किया, क्योंकि सिर्फ वो क्या करता रहता था, पैसा कमाने में, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगा रहता था। आगे देखते हैं क्या होता है। वन नाइट, एक नाइट की बात है, यमराज गॉड ऑफ डेथ, यमराज सभी लोग जानते हैं यमराज को, जिनको कि गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, केम टू हिम, उसके पास आ गए, उसी पर्सन के पास जिसके पास बहुत सारा धन था। यमराज सेड योर टाइम इज ओवर, यमराज ने कहा योर टाइम इज ओवर, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। यू हैव टू कम विद मी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। द मैन रिप्लाइड बट आई हैव नॉट लिव्ड माय लाइफ, तो जो मैन था उसको रिप्लाई करता है बट आई हैव नॉट लिव्ड माय लाइफ, लेकिन मैंने तो अभी अपनी लाइफ को जिया भी नहीं है पूरी तरीके से। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं तो अपने काम में बिजी रहता था। आई नीड सम टाइम टू यूज माई वेल्थ, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे कि मैं यूज कर सकूँ माई वेल्थ, अपने धन को, अपने पैसे को मैं यूज कर सकूँ। दैट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स थ्रू हार्ड वर्क, जिसे मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके, बहुत ही कठिन परिश्रम करके एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है। यमराज सेड नो आई कांट गिव यू एनी मोर टाइम, तो यमराज फिर से रिप्लाई करते हैं नो, नहीं, आई कांट गिव यू एनी मोर टाइम, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। इट इज लिमिटेड एंड कांट बी ग्रांटेड मोर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड, यह लिमिटेड टाइम तुमको दिया गया था, अब और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है तुम्हारी स्पेशल नीड पे। द मैन सेड सी आई हैव सो मच वेल्थ, अब वो मैन क्या कहता है, आई हैव सो मच वेल्थ, मेरे पास बहुत धन है। आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई वेल्थ, मीन्स को यहाँ पे शर्त रखता है कि मैं आपको अपनी मनी का, जो भी उसकी वेल्थ है, धन है, उसका आधा पार्ट आपको दे दूंगा। मैन कहता है किससे, यमराज, विल यू गिव मी वन मोर ईयर, लेकिन तुम क्या मुझे एक साल दे सकते हो। मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम मुझसे आधा धन ले लो, उसके बदले में मुझे क्या दे दो, एक साल जीने के लिए दे दो। यमराज से नो दैट इज नॉट पॉसिबल, यमराज कहते नहीं, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। द मैन सेड ओके आई विल गिव यू 80% ऑफ माय वेल्थ। अब मैन क्या करता है, अब वो कहता है कि आई विल गिव यू 80%, मींस मेरे पास जो धन है उसका 80% भाग मैं आपको दे दूंगा। विल यू गिव मी एटलीस्ट अ मंथ, क्या तुम मुझे कुछ महीने दे दोगे, कुछ टाइम दे दोगे। यमराज सेड नो, यमराज ने फिर से रिप्लाई किया नो। द मैन सेड ओके आई विल गिव यू ऑल माय वेल्थ। लास्ट में मैन क्या कहता है कि मैं तुमको अपना पूरा धन दे दूंगा, मींस जितना भी मेरे पास धन है, जितनी भी मेरे पास संपत्ति है, मैं सब तुमको दे दूंगा। कैन आई गेट 1 आवर इन रिटर्न, क्या तुम मुझे रिटर्न में 1 आवर दे दोगे, सिर्फ 1 घंटा। यमराज सेड यू कांट बाय टाइम विद योर वेल्थ, यमराज कहते हैं कि तुम अपने पैसे से, अपने धन से समय को नहीं खरीद सकते हो। एट लास्ट द मैन सेड, एंड में मैन क्या कहता है, गिव मी अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स ही मुझे दे दो। आई वांट टू राइट अ लेटर,
मुझे एक लेटर लिखना है, प्लीज एक्सेप्ट इट एज माय लास्ट विश, और ये मेरी लास्ट विश है, कृपया आप इसे एक्सेप्ट कर लो। हेमराज एग्री, लास्ट विश थी, हेमराज ने भी सोचा चलो एग्री हो जाते हैं, और इस तरीके से हेमराज एग्री होते हैं। द मैन रोट अ लेटर टू द पीपल ऑफ हिज टाउन, मैन ने अपने जो टाउन के लोग थे उनको लेटर लिखा। इन हिज लेटर ही रोट, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है उस पर्सन ने, whoever gets this letter should pass on my message to others, जिसको भी ये लेटर मिले वो अदर पर्सन्स को मेरा मैसेज ही पहुंचा दे। ऑल माय लाइफ, मैंने अपनी पूरी लाइफ आई वर्क रियली हार्ड टू गेट रिच, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया रिच होने के लिए, धनी बनने के लिए। टुडे आई हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, आज मेरे पास बहुत सा धन है ही, बट आई डू नॉट इवन बोरो एंड हावर ऑफ माय लाइफ विद माय ऑल माय वेल्थ, लेकिन मैं अपने मेरे पास जितना भी धन है मैं उससे एंड हावर ऑफ माय लाइफ, अपनी लाइफ का 1 घंटा भी गौरव उधार नहीं ले सकता हूँ। सो आई वांट टू कन्वे टू ऑल दैट वैल्यू योर टाइम एंड लाइफ, इसलिए मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी को दैट वैल्यू योर टाइम, अपने टाइम को वैल्यू दो एंड लाइफ, अपनी लाइफ को वैल्यू दो। पैसा तो आएगा और जाएगा, कमाना है, खर्च भी करना है, लेकिन अपनी लाइफ को, अपने टाइम को जरूर वैल्यू दो। लिव इन द प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन मत लो। ये मैसेज कन्वे किया उस पर्सन ने लेटर के थ्रू लोगों को। इट इज़ गुड टू वर्क हार्ड, ये अच्छी बात है कि आप कठिन परिश्रम करते हो, करना भी चाहिए, सभी लोग वर्क हार्ड करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ, लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को भी जीना है। आप पैसा कमाने में लगे हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने अदर पर्सन्स को, अपनी लाइफ की जो नीड्स हैं उनको आप भूल जाओ, उनको नहीं करो, सिर्फ पैसा कमाने पे लगे रहो, तो क्या होगा, सब पैसा बेकार हो जाएगा। वेल्थ कैन नॉट बाय योर टाइम इन लाइफ, वेल्थ से, इस धन से आप अपनी लाइफ में सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। इट कैन नॉट बाय योर पास्ट, ना ही इससे आप अपने पास्ट को खरीद सकते हैं। टाइम दैट इज लॉस्ट विल नेवर कम बैक, जो भी टाइम है अगर एक बार वापस चला गया तो कभी भी वापस नहीं आएगा। टाइम इज प्रीशियस, टाइम बहुत ही मूल्यवान है। डोंट वेस्ट इट, इसे बर्बाद मत करो। लाइफ इज ब्यूटीफुल गिफ्ट, लाइफ जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है गॉड ने हमको, लिव इट फुली, इसे एंजॉय करके जियो। लव एंड हेल्प अदर्स, दूसरे से प्यार करो, दूसरों की मदद करो। इस स्टोरी से यही बताया गया है कि हम लोगों को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि हम अपनी लाइफ को भी जी सकें, अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकें, अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें और आपस में दूसरों की हेल्प भी कर सकें। हमें इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, और स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया तो आपको बहुत लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एज वी आर गेट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू लिव ऑन अर्थ। जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मीन्स धरोहर है आवर लाइफ एज वी विल गेट, क्योंकि हमें अर्थ पर रहने के लिए लिमिटेड टाइम मिला है। दो जो मास्टर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए मास्टर हैं, आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। वही क्या है, सक्सेसफुल पीपल भी वही लोग हैं। रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को और रिस्पेक्ट टाइम को बहुत ही रिस्पेक्ट दीजिए। दैट यू डेवलप एज अ स्टूडेंट कैन हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में अपने टाइम को, अपने डिसिप्लिन को बहुत ही रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए, जो भी लाइफ है आपकी बची हुई, उसमें बहुत ही हेल्प होता है। Let's see what can really help manage our time। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेक द ऑनरशिप ऑफ टाइम। सबसे पहले आप अपने टाइम के ऑनरशिप बनिए। ऑनरशिप मतलब खुद मालिक बनिए। राइट को आप लेने के लिए पिक्चर ऑफ योर अपकमिंग डेज, और जो भी आने वाले दिन हैं, मीन्स अपकमिंग डेज या वीक्स हैं या मंथ्स हैं, उनको क्लियर करके रखिए कि हमें आगे क्या करना है। इट इज़ अ वे फॉर यू टू डिस्कवर व्हाट टाइम यू हैव अवेलेबल टू डिवोट टू स्टडी। और अपने टाइम को इस तरीके से सेट करिए कि कितना टाइम आपको स्टडी पे स्पेंड करना है, कितना रिक्रिएशन पे करना है, और कितना अदर एक्टिविटीज़ पे करना है। मीन्स आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें कैसे करना है। बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ के मास्टर तभी आप बन पाओगे, रादर देन इट्स
आपको गुलाम नहीं बनना है। अगर आपको अपनी लाइफ का मालिक बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी अपने टाइम की, अपने टाइम को मैनेज करना होगा। डू यू थिंक दैट यू स्टडी अ लॉट? सभी आप सभी यही सोचते होंगे कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम इतना सुबह पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, घर पर भी पढ़ते हैं। The only way to find out how many hours you have studied during one day is by completing a personal time assessment। एक छोटा सा वे है जिससे कि आप अपने आप को सेट कर सकते हो। क्या है, हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड। आपने वन डे, सपोज दैट आज अपना आज का दिन ले लीजिए, आपने आज अपने इस दिन में क्या क्या पढ़ा है, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। The method requires you to keep track of everything you do for an entire week from the time you wake up to the time you fall asleep। आप जब सोने जा रहे हैं उससे पहले एक बार अपने टाइम को देख लीजिएगा कि मैंने आज इतना इस टाइम पे इतनी एक्टिविटीज़ पे इतनी स्टडी पे स्पेंड किया, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करिए और अपना वीकली प्लान बनाइए। नेक्स्ट वन, एट द एंड ऑफ द वीक के एंड में कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स। अपने हाउस को कैलकुलेट करिए यू स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, जो कि आपने अपनी एक्टिविटीज पे स्पेंड किए हैं। फॉर एग्जांपल, काउंट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन ईटिंग। अपने हाउस को स्पेंड करिए जो कि आपने ईटिंग पे स्पेंड किए हैं, ट्रैवलिंग पे स्पेंड किए हैं, स्टडिंग पे स्पेंड किए हैं, टॉकिंग पे स्पेंड किए हैं, ऑन द फोन शॉपिंग पे स्पेंड किए हैं, एक्सरसाइजिंग पे स्पेंड किए हैं, वाचिंग टीवी एंड बीइंग ऑनलाइन, टीवी देखने में, ऑनलाइन रहने में, until you have a complete picture of where you can go। और एक इस तरीके की पिक्चर को, इस तरीके का टाइम लिस्ट बनाइए कि आपने अपना टाइम कहाँ पर कितना स्पेंड किया है पूरे वीकली। फाइंड योर टाइम वेस्टर्स एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग देम। और वहाँ से आप फाइंड आउट करिए कि क्या चीज़ें ऐसी कमी रही हैं कि मेरा यहाँ पर टाइम खराब हुआ है, तो उस चीज़ को मैनेज करिए। और इसी बीच में जो भी आपके टाइम वेस्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करिए, स्टार्ट एलिमिनेटिंग देम, उनको सॉल्व करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको दूर करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजिंग इज टू एलोकेट टाइम वाइजली सो यू कैन अचीव योर गोल्स। आपने गोल्स को अगर पाना चाहते हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट को वाइजली एलोकेट करिए, इस तरीके से सेटअप करिए। बाय प्रायोरिटीज यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। प्रायोरिटी दीजिए सबसे पहले कि हमको ये वर्क करना है, अपना स्टडी का इसको तैयार करना है, तभी आप अपने सक्सेस के चांसेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, मेक योर प्लान्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाइए। दिस एडवांस प्लानिंग विल हेल्प यू अचीव योर टारगेट वेल, जिससे कि क्या होगा, आप प्लान कर सकेंगे, आपको अपने जो भी टारगेट है उसको अच्छी तरीके से आप अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट वन, सेटअप अ शेड्यूल व्हिच रिस्पेक्ट्स योर प्रायोरिटीज। सबसे पहले आप शेड्यूल को सेटअप करिए कि आपको किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। A wide variety of student organizers, diaries, planners, electronic tools and time management system are available in the market। जैसा कि मार्केट की बात करें तो मार्केट में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिनका यूज करके स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लाइक डायरीज, प्लानर्स, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चूज और क्रिएट व्हाटएवर सीम्स बेस्ट फॉर यू, तो उस चीज़ को चूज करिए जिससे कि आपका बेस्ट हो सके। सेट द टाइम फॉर स्टडी इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। अपने टाइम को एक स्ट्रक्चर मैनर में सेटअप करिए। यू मे हैव सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम एलोकेशन। अपने टाइम को सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करिए। ऑर्गेनाइज योर पीक स्टडी टाइम टू कोइंसाइड विद द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए, कोइंसाइड करिए कि आप अपने टाइम को अच्छे से स्टडी में इन्वॉल्व कर सकें। मार्क इन एक्टिविटीज अदर दैन स्टडीइंग सच एज एक्सरसाइज। उन एक्टिविटीज को मार्क करिए जैसे कि स्टडी के अलावा, जैसे कि एक्सरसाइज, रिक्रिएशनल क्लासेस, मीटिंग फ्रेंड्स which you will fit in when possible, जो आपकी पॉसिबिलिटीज में हो सकती हैं। मीन्स उन चीज़ों को भी, एक्टिविटीज़ को क्या करिए, मार्क करिए कि हमको ये चीज़ अब करनी है। नेक्स्ट वन, ऑलवेज कीप सम रिव्यू नोट्स और ब्रीफ नोट्स विद यू टू रीड ओवर व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स।
सम रिव्यू पार्ट्स या ब्रीफ नोट्स को आपको अपने पास रखना चाहिए वीडियो टू रीड ओवर व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। जब आप किसी के बारे में कुछ वेट कर रहे हो समथिंग एल्स कि क्या होने वाला है। दिस कुड इंक्लूड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और वेटिंग फॉर समवन। यू कुड आल्सो डिस्प्ले रिव्यू पार्ट्स इन योर रूम। Frequent repetition and reading is one of the keys to remembering information easily and effectively। होता क्या है इससे, you could also display अपने रिव्यू पार्ट से आप देख सकते हो, अपने रिव्यू पार्ट्स को आप अपने रूम में रखिए। Frequent repetition and reading is one of the keys। रिव्यू से क्या होता है कि हमको पता चल जाता है, हमको रिमेम्बर रहता है कि ये इंफॉर्मेशन इस टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट वन, next point is given that get to know your body cycle and then schedule activities around it as much as possible। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको शेड्यूल करिए जो आपके भी अराउंड में हैं, जो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल वेदर यू फील स्लीपी आफ्टर लंच और राइज अर्ली और स्लीप लेट। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें, आपने खाना खाया उसके बाद आपको नींद आ रही है, सपोज दैट स्लीपी आफ्टर लंच, लंच करने के बाद आपको नींद आ रही है, और राइज अर्ली और स्लीप लेट, तो आप वहाँ से अपनी पॉसिबिलिटीज़ को चूज अप कर सकते हैं। उस टाइम पे आप रेस्ट कर लीजिए, सो जाइएगा, और नेक्स्ट टाइम आप जल्दी उठ जाइएगा। इस तरीके से हम सेटअप करते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शेड्यूल सम टाइम टू रिलैक्स। कुछ ऐसा भी टाइम रखना चाहिए जिससे कि हम टाइम टू रिलैक्स ले सकें। सो यू कैन रेस्ट एंड रिफ्रेश योर माइंड एंड बॉडी, जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड क्या हो सके, रिफ्रेश हो सके। दिस विल एनेबल यू टू स्टडी मोर इफेक्टिवली। इससे हम अपनी स्टडी को अच्छे प्रॉपर वे से कर सकते हैं। गेट इनफ स्लीप एज वेल। इनफ स्लीप को भी लेना चाहिए, मीन्स पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अ स्लीप डिप्राइव्ड स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू परफॉर्म एट हिज और हर बेस्ट। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपको क्या करेगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रात में देर तक जागते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एबल नहीं होते, अपने परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना भी वो अच्छा कर सकते हैं। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। लास्ट में एक प्रोवर्ब स्टेटमेंट इज रिटन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो टाइम होता है और टाइड होता है, दोनों के बारे में मालूम होगा। टाइम मीन्स समय, टाइड मीन्स समुद्र में जो लहरें होती हैं कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती हैं। इसलिए हमें अपने टाइम को इस तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, कि हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें। इस चैप्टर में यही दिया था, सम पॉइंट्स गिवन थे जो कि हम फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नोटबुक वर्क लाइक एज फर्स्ट वन, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है, क्या जो मेन पार्ट है, इससे क्या सीखा है वो देखते हैं। टाइम इज प्रीशियस। टाइम को कैसा बोला गया, प्रीशियस बोला गया। स्पेंड इट वाइजली एंड स्टॉप वेस्टिंग इट। इसे वाइजली स्पेंड करिए, वेस्ट करना बंद करिए ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो जरूरी चीज़ें नहीं हैं उनके लिए अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसे स्टॉप करिए। नेक्स्ट वन, थॉट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का थॉट क्या है, क्या सीखते हैं हम। टाइम विल टेक योर मनी बट मनी वॉन्ट बाई टाइम। टाइम विल टेक योर मनी। टाइम आपका जो है वो आपका पैसा, आपका धन जरूर दे सकता है, बट मनी वॉन्ट बाई टाइम। लेकिन हम अपने पैसे से, अपने धन से टाइम को नहीं खरीद सकते हैं। जैसा कि स्टोरी में दिया था हमराज और मैम की स्टोरी में, उसके पास कितना पैसा था लेकिन उसने अपनी लाइफ के लिए कुछ मिनट्स को परचेज नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट वन, वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो फर्स्ट वन, वर्ड इज गिवन इंटेंशन। इंटेंशन मींस पर्पस क्या है, आपका एम क्या है। इफिशिएंसी मींस कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता कितनी है। प्रायोरिटी मींस प्रेसिडेंस, मींस इंपॉर्टेंस, इसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक्यूमुलेट मींस कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कन्वे मींस ब्रिंग। एस्पेक्ट मींस लुक या व्यू। रिक्रिएशन मींस एंटरटेनमेंट। एलिमिनेट मींस रिजेक्ट करना, इनकार करना। डिप्राइव मींस स्ट्रिप होता है। डिस्पाइट मींस होता है मैलाइज या हेट बोल सकते हैं, नफरत करना। फिर इन द ब्लैंक्स की बात करें तो टाइम इज नॉन रिफंडेबल। टाइम मैनेजमेंट इज की फैक्टर ऑफ सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट इंक्रीजेस आवर प्रोडक्टिविटी। अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। ही हैड इनफ मनी। ही नेवर एंजॉयड हैप्पी मोमेंट्स। द मैन wrote a letter to the people of his town. Wealth cannot buy your time in life. Time is precious, don't waste it.
The advanced planning will help you achieve your target. Next one, true false statement दिए गए हैं. First one, time management is key factor of success. True statement. There lived a poor man in a small town. False. That was not poor. That was rich man. The man had no money. False. He had much money. The man was so busy in earning money. True. The man wrote a letter to the people of his town. True statement. Time that is lost will never come back. True statement. एक बार टाइम तो लॉस्ट हो जाता है, never returns. कभी वापस नहीं आता है. Some question answers are given. Explain. We will discuss about question answer. First question is that what according to you is time management. Time management होता क्या है? तो time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. टाइम मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस होती है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे. गुड टाइम मैनेजमेंट एनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर. जो गुड टाइम मैनेजमेंट होता है वो एनेबल करता है यू टू वर्क स्मार्टर. उससे आप क्या होते हैं, स्मार्टर होते हैं, मींस अपने वर्क को इजीली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नॉट हार्डर. और वर्क को हार्ड नहीं बनाता, इजीली करता है. Next question is given that what is a time waster? Identify some time wasters in your life. Time waster क्या होते हैं? Time waster की बात करें, someone who causes another person to waste time. ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे पर्सन को क्या करे, उसका रीजन हो उसको टाइम वेस्ट करने के लिए, doing something that does not achieve any good result, जिससे कि दूसरा पर्सन क्या हो, अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर सके. जैसे कि टाइम वेस्टर्स लाइफ में बात करें, कुछ ऐसी थिंग्स हो गई हैं जैसे लाइक एज फेसबुक, फोटो टेकिंग, अपलोडिंग, टीवी, अनबैलेंस, पार्टी एक्सेट्रा. दीज आर द टाइम वेस्टर्स ऑफ अवर लाइफ. ये क्या हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ऐसा क्यों बोला जाता है कि टाइम एंड टाइड किसी के लिए वेट नहीं करते हैं. तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. दिस प्रोवर्ब इलस्ट्रेट, ये प्रोवर्ब कहावत है, इससे ये हमें पता चलता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड आल्सो सेज दैट देयर इज नथिंग व्हिच इज मोर प्रीशियस देन टाइम. टाइम से ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उससे ज़्यादा मूल्यवान हो. द बर्ड्स टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन इज ड्यू टू द रीजन दैट टाइड्स दैट कम आउट ऑफ द सी. जैसा कि टाइड्स की बात करें जो समुद्र में आती हैं, आर देयर फॉरएवर एंड दे डू नॉट स्टॉप और वेट फॉर एनीबॉडी. तब वो किसी का वेट नहीं करती है, कोई भी सामने आ जाए किसी का कोई वेट नहीं, वो अपने आप चलती रहती है. नेक्स्ट वन, व्हाई वाज द मैन सैड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ डिस्पाइट बीइंग रिच. जो वो पर्सन था, रिच पर्सन, वो अपनी लाइफ से क्यों दुखी था, जबकि उसके पास बहुत सा धन था, बहुत अमीर था, फिर भी वो दुखी क्यों था अपनी लाइफ में. तो द मैन वाज सैड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ. अपनी लाइफ के एंड में वो दुखी इसलिए था बिकॉज ही नेवर एंजॉयड सेलिब्रेटेड एंड स्पेंट हैप्पी मोमेंट. क्योंकि उसने अपनी लाइफ को कभी एंजॉय ही नहीं किया था, ना ही अपने मोमेंट्स को स्पेंड किया था विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. ही वाज सो बिजी इन अर्निंग मनी. सिर्फ वो अपनी लाइफ में क्या था, पैसा कमा रहा था. इन हिज होल लाइफ ही वांटेड सम टाइम टू यूज हिज वेल्थ. कभी उसने अपने टाइम को, अपने मनी को यूज करने के लिए टाइम नहीं दिया. बट हेमराज सेड नो. उसने कुछ पैसे से, अपने धन से हेमराज से कुछ टाइम खरीदना भी चाहा, लेकिन हेमराज ने रिप्लाई में क्या बोला था, नो, मना कर दिया था. व्हाट इज द लेसन लर्न फ्रॉम द लेटर रिटन बाय द रिच मैन. जो रिच मैन ने इस स्टोरी में लेटर लिखा था पीपल्स के लिए, अपने टाउन के, उसमें क्या था, तो द लेसन फ्रॉम द लेटर रिटन बाय द रिच मैन इज दैट वैल्यू योर टाइम. उस लेटर में लिखा था कि अपने टाइम को वैल्यू दीजिए एंड लाइफ को वैल्यू दीजिए. लिव इन द प्रेजेंट में रहिए. टाइम इज सो प्रीशियस. टाइम बहुत ही क्या है, मूल्यवान है, कीमती है. इट कैन नॉट बी बॉट. इसे खरीदा नहीं जा सकता है. नेक्स्ट वन, हाउ टू मैनेज योर टाइम, गिव योर व्यूज. कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, कुछ व्यू आपको देने हैं. जैसे कि द टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट स्किल टू कल्टिवेट. टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जिससे कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने वर्क को इजी कर सकते हैं. इट कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ ईच डे लीडिंग टू सक्सेस. इसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं. लाइफ, वर्क एंड स्कूल,
some ways to manage time effectively. कुछ यहाँ पे ways दिए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट सेट गोल्स करेक्टली. सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपने जो गोल्स हैं, जो आपका एम है, उसको क्या करिए, सेट कर लीजिए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है. प्रायोरिटी इज वाइजली. वाइजली प्रायोरिटी देनी है. मीन्स कोई भी आपको वर्क ऐसा करना है, कौन सा वर्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आपको प्रायोरिटी देनी है. नेक्स्ट वन, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप अपना टाइम को सेट कर लीजिए कि मुझे ये 30 मिनट्स में या 1 आवर में ये वर्क फिनिश करना है. टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क. दूसरी बात, जब भी आप कोई भी टास्क करें तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, जिससे कि आपका माइंड क्या हो सके, रिफ्रेश हो सके, रिमूव हो सके. रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क एक्टिविटीज. उन एक्टिविटीज को आपको रिमूव करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, जो नॉन एसेंशियल है. ऐसे काम जो आपके लिए जरूरी नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज को नहीं करना है. नाउ सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव studied very well and learned from this chapter that time is too precious, so don't waste it. टाइम बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है. इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क विद मी. यू कैन क्लियर योर डाउट्स within school group or my WhatsApp. Okay, thank you.